बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पंजाब के किसी भी शहर में या लाहौर में रहते हैं तो आपने अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स किस तरह से पे करना है। तमाम तर प्रोसीजर आपको बताऊंगा, आपने जिस वीडियो को फॉलो करना है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जुलाई के महीने में ये जो है जनरेट होता है बिल इनका, एफबीआर का जो आपका टैक्स होता है प्रॉपर्टी का, तो वो आपको आपके घर में पहुंचा दिया जाता है। तो आपने उसके ऊपर देखना है, उस पर जो अमाउंट है उसको चेक कर लेना है। अगर आपने रेंट पे दिया होगा घर तो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, वो आपने चेक कर लेनी है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो इसकी हेल्पलाइन भी ऊपर मेंशन होती है 1035, तो उस पर आप कॉल करके या इनका ऑफिस विज़िट करके वहाँ से आप करेक्शन करवा सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपने इसको पे किस तरह से करना है। तो पे करने के लिए सबसे आसान तरीका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू इसे पे करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ हद तक डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इनके लिए जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल प्ले में जाना है। प्ले स्टोर पे आके आपने यहाँ पे सर्च करना है ई पे पंजाब। तो यहाँ पे आपके पास ई पे पंजाब की नेम से ये एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगी। आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है और इसके रिव्यूज़ भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप रिव्यूज़ भी इसके पढ़ सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं उसे ओपन करता हूँ। ओपन करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। चूँकि आप फ़र्स्ट टाइम इस पे आएंगे तो आपको इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने इसमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद आपका नाम, फिर आपने CNIC नंबर लिखना है बगैर डैशेस के। उसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस, फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, और फिर उसके बाद एग्री करेंगे इनके टर्म्स एंड कंडीशन से और साइन अप पे आपने टैप कर देना है। जैसे ही आप ये प्रोसीजर करेंगे तो जो ईमेल आईडी आपने दिया होगा उस पे एक वेरिफिकेशन के लिए कोड जाएगा। वो आपने वहाँ से उसे वेरीफाई कर लेना है अपने ईमेल एड्रेस को। उसके बाद आपके पास मोबाइल फ़ोन में भी एक कोड आएगा, वो भी आपने चेक कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं इसे साइन इन कर लेता हूँ। आपने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था वो आपने इंटर करना है और आपने इसमें साइन इन हो जाना है। उसके बाद जैसे ही आप साइन इन होते हैं तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इसमें सबसे पहले टोकन टैक्स आता है, जो कि अगर आपने गाड़ियों का टोकन टैक्स पे करना हो, और उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल और ट्रैफिक चालान, ड्राइविंग लाइसेंस, ई चालान, जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होती है। तो अगर कोई भी आप इसमें पेमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर तमाम तर इनकी सर्विसेज को चेक करना चाहें तो यहाँ पे ये आपके पास तमाम तर इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। चूँकि मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को पे करना है तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स पे क्लिक करूँगा। प्रॉपर्टी टैक्स में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पिन नंबर के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं या PSID नंबर के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। आपके पास पिन नंबर और PSID नंबर दोनों अवेलेबल होते हैं FBR की तरफ से। जो आपके पास बिल आता है या जो भी आपने टैक्स पे करना होता है उसकी जो डिटेल्स आती हैं उसके ऊपर पिन नंबर और PSID नंबर दोनों लिखे होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डिटेल के थ्रू इसे सर्च करना चाहें। तो मैं इसे जो है पिन नंबर के थ्रू पहले सर्च करूँगा। तो पिन नंबर लिखने के बाद यहाँ से आपने सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास PT10 नंबर या बिल टाइप करंट जो भी आएगा, इन दोनों पे से किसी पे भी क्लिक कर दें आप। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से डिटेल आ जाएगी। ड्यू डेट साथ में लिखी होगी, स्टेटस लिखा होगा और पे नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका PSID नंबर आ जाएगा। इसे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे हासिल करने के लिए आप पिन नंबर को ऐड करके ये तमाम डिटेल ले सकते हैं। वैसे ये मेंशन भी होता है PSID नंबर, आप वहाँ से भी इसे कॉपी करके पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पे नाउ पे इसे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमें जैज़ कैश के थ्रू ऑप्शन दे रहा है और इसके अलावा ज़िंदगी जो एक ऐप है JS बैंक की, उसके थ्रू आप इसे पे कर सकते हैं। तरीक़ेकार के लिए यहाँ पे वीडियो भी दी गई है, आप उसके थ्रू इसे पे कर सकते हैं। चूँकि मैं इसे अमेज़ॉन बैंक के थ्रू पे करने वाला हूँ तो मैं वहाँ से आपको तरीक़ाकार जो है वो गाइड कर देता हूँ। ये PSID नंबर जो है हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद हम लोग अपनी ऐप में जाएंगे, अमेज़ॉन बैंक की ऐप में। अमेज़ॉन बैंक की ऐप में हमने इसे लॉगिन कर लिया है। अब चूँकि हम लोग अपना बिल पे करना चाहते हैं तो ये बिल या टॉपअप की जो ऑप्शन आ रही है यहाँ पे आपने टैप करना है।
तो दोस्तों ऐड बिल्स एंड मोबाइल नंबर पे हमने टैप करना है और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे GOPB, इस पे टैप करेंगे। यहाँ पे हमने अपना जो PSID नंबर कॉपी किया था वो हम लोग पेस्ट कर देंगे और नेक्स्ट पे टैप कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे टैप करेंगे यहाँ पे आपका बिल टाइटल में नेम आ रहा होगा, ठीक है, जो भी नेम है आपका जिसके नेम पे प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने इसे कोई निक नेम देना है, ठीक है, और उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे टैप करना है, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है, इस पे टैप करेंगे, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं, ये PSID नंबर भी आ गया है। आपने इसे एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है, जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे शो हो गई है। तो यहाँ से मैं पे नाउ पे टैप कर दूँगा, तो यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट इसका ले लूँगा और इसे ओके कर दूँगा। ये मेरी पेमेंट जो है यहाँ से पे हो गई है, मेरा प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो मैंने यहाँ से पे कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है, तो इसमें आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ईज़िली आप इस तरह से अपना प्रॉपर्टी का टैक्स पे कर सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।